जय भवानी जय राजपूताना। मैं छतरपुर जिला बुंदेलखंड से राहुल सिंह बनाफर यहाँ पे आया हुआ हूँ ठकुर्रा गांव में। ये पूर्व विधायक 3 बार विधायक रहे विजय बहादुर सिंह बुंदेला जी, जो बनाफर क्षत्रियों के बारे में 2 शब्द बोलेंगे और सभी क्षत्रिय भाई हैं और वो हमारे इस बात का स्पष्टीकरण भी देंगे। और ये कोई आम हस्ती नहीं, जाना माना चेहरा है। बुंदेलखंड से स्वयं बुंदेला राजपूत, बुंदेला क्षत्रिय बनाफरों की स्पष्टीकरण और उनकी सफाई देंगे कि बनाफर आखिर कौन है, इनके मुंह से भी जानिए। मैं विजय बहादुर सिंह बुंदेला 3 बार विधानसभा का सदस्य रहा। जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है वह मट्टी और क्षेत्र बनाफरी इलाका कहलाता है। आज बनाफरों का इतिहास परिवर्तन किया जा रहा, तो बनाफर वास्तव में क्षत्रिय राजपूत समाज से है और रोटी बेटी का संबंध हमसे बनाफरों से चलता है। हमारे छतरपुर जिले में रनगो गांव से 4 बेटियां बनाफरों के घर बहू बन के रह रही। आज जिस तरह से इतिहास में विसंगति करके फिल्म प्रोड्यूसरों ने इस फिल्म को बनाना शुरू किया, वो गलत तरह से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। हम उसका जोर विरोध करते हैं और ये प्रमाणित करते हैं बनाफर क्षत्रिय हमारे 36 के क्षत्रिय समाज में से हैं। और आज इतिहास है, मैं जिस मट्टी में मैंने जन्म लिया, मेरी कुल पूज माता आलम देवी का स्थान है मंदिर, वहाँ का इतिहास ये मैं बताता हूँ। पहले स्थान का नाम कभी माता को वन देवी के नाम से खेर आलम देवी खेरा पति के नाम से कहा जाता था, परंतु आज पुरातन इतिहास में जब युद्ध के लिए आल्हा जाया करते थे, अपनी सेना लेकर के उनके खेरे में डेरा डालते थे, माता को युद्ध लड़ते थे, युद्ध जीत करके आते थे, पुनः फिर माता के यहाँ अपनी पूजा अर्चना करके महोबा के लिए प्रस्थान किया करते थे। आज आलम देवी माता इसी नाम से क्षेत्र कहता है और पूरा विश्व में बुंदेलखंड भर में आलम देवी माता आला के नाम से ही कहते हैं। आला ने माता आलम देवी को पूजा है। आला क्षत्रिय महान योद्धा थे और काफ़ी बनाफर कुलभूषण थे। उनका इतिहास पुरातन बहुत है। महाराजा चंदेल के ये महान योद्धा थे। हालात एक क्षत्रिय राजपूत समाज है, काफ़ी वीर योद्धा थे। उनके पिता दक्षराज वत्सराज का निवास दशहरपुरवा के नाम से हमारे पास में एक दुर्ग बना है किला किशनपुर में, जहाँ आज भी तोपों में लिखा है दक्षराज और वत्सराज। तोपों में अलग अलग नामों से तोपें हैं उसके लिए। वहाँ आज भी बताया जाता है कि यहाँ निवास किया था। ये महोबा रियासत से जुड़ा गांव था, जहाँ पे इनका ये किला था, निवास था। आला उदल माता आलम देवी पूजा के लिए जाया करते थे। इस नाम से उस स्थान पर माता का नाम आला देवी के नाम से चर्चित है। उसी क्षेत्र से मेरा गृह क्षेत्र जुड़ा है माता आलम देवी के ठकुर्रा ग्राम। आला आलम देवी पूजा करते थे, यहाँ से मैया भी पूजा करने माँ साधक जाया करते थे। आज क्षत्रियों में बनाफर क्षत्रिय समाज का बराबर का दर्जा है। क्षत्रिय समाज एक दूसरे से रोटी बेटी का संबंध है। आज सभी लोग एक दूसरे से युगों युगों से एक दूसरे से रिश्ता
और खान पान का बराबर का दर्जा हम मानते चले आ रहे हैं। जिस तरह से जिस समाज को दूषित करके कहानियाँ मनगढ़ंत बनाई जाती हैं, मेरा निवेदन है कि फिल्म निर्माता मुंबई में बैठ कर के ही फिल्म का निर्माण करने में लगे, परंतु जहाँ पे असली भूमिका है आल्हा उदल की, जिस क्षेत्र में कर्म भूमि है, जहाँ उनका समाज और वंशज रहता है। आज मेरी विधानसभा क्षेत्र के कम से कम 60, 65, 85, 55 में गांव बनाफर छत्री समाज के आबादी से गांव बसे हुए हैं। वह समाज मेरे क्षेत्र में अधिक है। इनसे प्रमाण करें ये कि क्षत्रिय है या अन्य कोई कौम है, ओबीसी में है, ये सामान्य के दर्जे में हमारे साथ बराबरी से साथ दे रहे, एक दूसरे से हमारा खान पान रिश्ता बराबर का चलता चला आ रहा है। आज कहना चाहता हूँ जय भवानी, जय महोबा के बनाफरों का इतिहास डॉक्टर सुधा चौहान ने 52 नंबर पेज से लिखा है। बनाफर राजपूत का इतिहास डॉक्टर सुधा चौहान जी ने लिखा है। मैं इसे बताता हूँ। ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में 85 गांव बनाफर राजपूतों के, जिनका संबंध हमारा सदैव रोटी बेटी से चला आ रहा है। आज उनकी गणना हम क्षत्रिय समाज में अपने भाई के तौर पर युद्धों में जब जाते रहे, हमारे एक दूसरे की पगड़ी तलवार बदल के युद्ध करते रहे और युद्ध जीत करके आते रहे। अपनी अपनी सीमाओं की लड़ाई जीत के आते रहे, अपने राज्यों की सीमा स्थापित करते रहे। आज इतिहास हमारा कई युगों का है, कई सदियों का चला आ रहा है। बहुत योद्धा क्षत्रिय थे जिन्होंने इस आला में उनकी गाथा है। छतरपुर जिले के जंगला विधानसभा क्षेत्र में बहुतायत 80-85 गांव में बनाफर समाज बिरादरी के क्षत्रिय राजपूत गांव-गांव में बसे हैं, जिनसे इतिहास पूछा जाए कि ये इनके पूर्वज कौन थे। आज के पंडों के पुस्तकों से लेख मिलते हैं कि ये बनाफर क्षत्रिय समाज के और राजस्थान के पटिया लोगों के उनके इतिहास में ये आता है कि बनाफर क्षत्रिय है, ना कि ओबीसी में इनकी तुलना की जाए। इतिहास चोरों से सावधान रहे, मेरा अनुरोध है। इस तरह से सभी का पृथ्वीराज चौहानों का इतिहास बदल करके कुछ प्रोड्यूसर अपनी वाई लिए काम करते रहे। मेरा सभी से क्षत्रिय लोगों से अनुरोध है कि सावधान रहें, अपने समाज का प्राथमिकता दें। जो क्षत्रिय है तो क्षत्रिय रहे, उनका परिवर्तन नहीं हो सकता कि वो किसी में या
अनुसूचित जातियों में चले जाएं। हम इस बात का प्रमाण करते हैं कि बनाफर क्षत्रिय हैं। हमारे 36 के क्षत्रिय समाज में से हैं। हम एक दूसरे से सदैव जीवन खान पान के हमारे संबंध चले आ रहे हैं। एक दूसरे का साथ देकर के लड़ाई युद्ध जीत करके हम अपनी राज्यों की सीमा स्थापित करते हैं। जय भवानी। जैसा कि आप लोगों ने देखा और सुना, छत्रसाल महाराज बुंदेला जी की धरती बुंदेलखंड से कुंवर विजय बहादुर सिंह बुंदेला जी ने बनाफर क्षत्रिय गरिमा और उनके समाज के बारे में आपको बातें बताई और बताया कि बुंदेला और बनाफरों का हमेशा से युगों युगों से रोटी और बेटी का संबंध रहा है। और क्षत्रिय समाज से निवेदन भी किया कि सभी लोग संगठित रहें, एकत्रित रहें और अपने अपने इतिहास का संरक्षण करें। इतिहास में उनके कुछ कह देने से या कुछ बोल देने से इतिहास बदल तो नहीं जाएगा, हाँ, लेकिन गरिमा अगर आप संरक्षित नहीं रखेंगे तो ये मनगढ़ंत बातें और समाज में अलग अलग विचारधाराओं का जन्म होगा, जिससे जनता गुमराह होगी। तो हमारा निवेदन है गुमराह होती हुई जनता से कि अगर उनको बनाफरों या बुंदेलों के बारे में कुछ जानना है तो स्वयं वो बुंदेलखंड आए। ये बनफरी और बुंदेलों का क्षेत्र है और चाचा जी जहाँ से विधायक रहे हैं वो बुंदेलखंड का बनफरी क्षेत्र है। आलम देवी के स्थान के पास ठकुर्रा ग्राम से हैं। कभी भी जानना हो या उनसे मिलना हो तो आप बेझिझक यहाँ पे आ सकते हैं। और बनाफरों से मुलाकात करनी हो तो 80 से 85 गांव का बनाफर राजपूत कुनबा आपका तहे दिल से स्वागत करता है, लेकिन निवेदन भी करता है कि क्षत्रिय गरिमा और राजपूती आन से कभी खिलवाड़ न करें। अभी बनाफर समाज निवेदन कर रहा है, अन्यथा आप उनका आक्रोश भी देखेंगे। तो जनता से और राजपूत समाज से यही निवेदन है कि भ्रम में ना आए। कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो बनाफर समाज के पास आए, बुंदेलखंड आए। आपका हार्दिक अभिनंदन है। भैया चाचा जी के पुत्र हैं। जय भवानी, जय महाराणा, जय राजपुताना, जय हो महाबली आला उदल, जय छत्रसाल बुंदेला, जय जय पृथ्वीराज चौहान, जय हो। छत्रसाल महाराज बुंदेला जी की धरती वीर भूमि बुंदेलखंड में कुंवर विजय बहादुर सिंह बुंदेला जी के यहाँ पर उपस्थित समस्त बराबर क्षत्रिय राजपूत समाज यहाँ पे आया हुआ है। जय भवानी, जय राजपुताना, जय हो महाबली आला उदल, जय जय पृथ्वीराज चौहान, जय महाराणा, जय राजपुताना। हम आलम देवी मंदिर में खड़े हुए हैं, जहाँ पर आल्हा जी यहाँ पे पतेरी की देवी इनको बोलते थे पहले, लेकिन आल्हा जी ने जब से यहाँ पे पूजा अर्चना और इनकी स्थापना की तो यहाँ आलम देवी के नाम से जाना जाने लगा। ये आप आलम देवी स्थान देख सकते हैं। तो ये आलम देवी स्थान यहाँ पर इस नाम से इसलिए जाना जा रहा है क्योंकि बनाफर शिरोमणि वीरभर आल्हा देव जी ने यहाँ पे जगन माता जगदम्बा का आवाहन करते थे। मैहर भवानी को साक्षात यहाँ पे बुलाते थे। पहले यहाँ इनको वन देवी या खेरे की देवी के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब आल्हा देव जी यहाँ पे आए और उनके समय के बाद इस स्थान को भी आल्हा जी के नाम पे ही आलम देवी के नाम से जाना जाने लगा। बनाफरों की कुल देवी आलम देवी स्वयं जगन माता जगदम्बा शारदा मैहर से आती थी और साक्षात आल्हा जी को साक्षात्कार करती थी और दर्शन देती थी और उनकी मनोकामनाएं सुनती थी। वो आल्हा जी के दाहिने अंग में बैठ के साक्षात उन पे कृपा दृष्टि बनाए रखती थी। ये आल्हा सांस्कृतिक भवन भी यहाँ पे बना हुआ है। नवरात्रों में यहाँ पे जत्रा लगता है और महाबली आल्हा देव के साथ आलम देवी जी की भी पूजा होती है। और बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे परिसर भी है जो चंदेल कालीन है। है जहाँ आल्हा अपने सेना के साथ आकर के माँ की पूजा अर्चना किया करते थे। यहाँ पूजा पश्चात जाते थे, युद्ध लड़ने को युद्ध जीतते थे। माँ की कृपा से उनने 52 लड़ाई जीती थी। आज इतिहास में पहले माता जी को पतारे वाली के नाम से जानता था और तब से इतिहास चला आ रहा है माता आलम देवी के नाम से। आला देवी स्थान कहलाता है। दिव्य स्थल में
बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी जनमानस के नवरात्रियों में मन्नतें आती हैं, जवारे आते हैं। आज पुरातन जभी से चंदेल कालीन समय से माता जी का नाम आलम देवी माता के कहा जाता। बस चला और कुछ बोलना है? ये आलम देवी जी का स्थान है जहाँ पे जगन्नाथ माता जगदम्बा साक्षात आल्हा जी को दर्शन प्रदान करती थी। आल्हा जी के नाम पे ही माता का नाम आलम देवी रखा गया है। पहले इनको पतेरी देवी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे चाचा जी और पूरा बनाफर समाज आया हुआ है। बुंदेला और बनाफरों की वीर भूमि बुंदेलखंड में माता का ये स्थान ठकुर्रा ग्राम के पास है। माता को आलम देवी के नाम से संबोधन दिया जाता है। जय भवानी। जय भवानी। यह बनाफरों का आराध्य क्षेत्र है। माता की कुल देवी है जी। आलम देवी माता। आल्हा जी जो है मैहर से माँ भवानी की का आवाहन करते थे। भैया ये तरफ वहाँ आओ तुम वहाँ। यहाँ पे हाँ, माता का हवन कुंड है। बहुत विशाल यज्ञ होते रहे जहाँ 1100 मन से ऊपर हवन की आहुतियाँ होती रही। हवन कुंड है। हजारों मन की हवन की आहुतियाँ लगती हैं। माता जी आलम देवी के पहरे में हनुमान जी विराजमान है। देखो ये अस्त्र हैं बाने जिनकी मन्नतें पूरी करती हैं माता, वो ये माता जी के बाने हैं। नवरात्रियों में उस समय माता जी के बाने चढ़ाए जाते हैं, लोग इसे लेते हैं। चलना है उस धर्मशाला तक, उसमें वो धर्मशाला आल्हा धर्मशाला के नाम से बनी है। अभी हम लोग धर्मशाला की ओर चल रहे हैं। अभी हम लोग आल्हा जी की धर्मशाला की ओर चल रहे हैं। आलम देवी जी के मंदिर के सब सामने ही इनकी धर्मशाला है, जहाँ पे आल्हा महाराज ने धर्मशाला भी बनी हुई है। के साथ में काल भैरव रहते थे, वो भैरवनाथ का स्थान है। बावड़ी है जहाँ पे लोग इस जलाशय से अपनी प्यास बुझाते थे। ये आलम देवी माता का जलाशय है भी। ये धर्मशाला है, ये आल्हा धर्मशाला। माँ आलम देवी के नाम से वह प्राचीनतम इतिहास है। पौराणिक महत्व में बताया जाता है, शिव जी जब पार्वती जी माँ अग्निकुंड में अपनी आहुति दे के प्राण दे चुकी थी, उनका शव लेकर के शिव जी ने प्रकोप किया था। उस शव को त्याग न रहे थे। भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन के द्वारा जब शव को विखंडित किया, विखंडित शव की अस्थियां जगह जगह विश्व धरा पे गिरी, जहाँ जहाँ पे शक्तिपीठ स्थापित हुए। यह वह गुप्त शक्तिपीठ है, अज्ञात, जहाँ वन देवी के नाम से ये माना जाता रहा। जागृत हुआ और चर्चित हुआ जब आल्हा ने आकर के माँ की यहाँ पूजा आराधना की
और ये बताया जा रहा कि अपने पुत्र इंदल का भी इसी स्थान में बलि माँ के समक्ष चढ़ाई थी। ये प्राचीन स्थल ये माँ आलम देवी के नाम से ये चर्चित हुआ और सदियों से नाम आलम देवी के नाम से माता का चलता रहा। पहले का नाम यहाँ वन देवी पतारे वाली माँ के नाम से यहाँ की पूजा करते थे और लोग जय जयकारा लगाते इस स्थान का। आज यह स्थान माँ आलम देवी का आल्हा के नाम से ही चर्चित हुआ। आल्हा का इतिहास ये है कि यहाँ महोबा की दूरी 80 किलोमीटर दूरी जंगल में यह स्थान है। यहाँ से होकर के माता की पूजा करके मैहर जाते रहे। मैहर से लौटते उनकी सेना इसी रास्ते से महोबा के लिए प्रस्थान करती रही। आज माँ दुर्गा ये जंगल क्षेत्र में इस वीरता स्थान पे बुंदेलखंड के लोग हजारों लाखों लोग नवरात्रियों में आके अपनी मन्नत मनाते, माता को सांग चढ़ाते, जो मन्नतें हैं माता के स्थान पे अब पूरी करते। यहाँ रुक करके भंडारे करते और यहाँ हफ्तों लोग बाग दूर से विदेशों तक से आकर के माता को यहाँ माता के स्थान पे मस्ता टेकते। माता जी का वह प्राचीन पुराना मंडप है, यज्ञ मंडप है, जहाँ हजारों मन हवन की आहुतियाँ होती हैं। ये भी बताते हैं 1100 मन एक साथ हवन उस हवन वेदी पे होता है। माता की बहुत पूरी देश की जनता आकर के अपनी पूजा अर्चना करके अपनी मन्नत प्राप्त करती हैं। माँ उस सब पे ऊपर कृपा करती हैं और सबको खुशहाली देती हैं। को आलम देवी नाम से जाना जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। खंड की जनता आती है, माता को अपना मानती है, मन्नत मानती है, परंतु यहाँ इस क्षेत्र में बनाफर क्षत्रियों की कुल देवी मानी जाती है माता। ज़्यादातर क्षेत्र भरे में जितना 85 गांव में बनाफर क्षत्रिय समाज है। यहाँ नवरात्रि में यहाँ मत्था टेकते हैं और पूजन करते हैं। हवन पाठ आराधना सब कुछ होती कराते हैं। माता सब पे कृपा करती है। प्राचीनतम जलाशय हैं, चरण के बीच में आ जा छोटी।
किशनपुर का विशाल परिसर आप देख सकते हैं, जलाशय है जो 1000 साल और उससे भी पुराना है। बच्छराज जी और दक्षराज जी के ज़माने का है। पुनर्निर्माण न होने के कारण और व्यवस्थाएं न बनने के कारण इसका ये विध्वस्त हो गया है, लेकिन अभी भी इसका अस्तित्व है थोड़ा बहुत। और आप किशनगढ़ की गढ़ी भी देख सकते हैं जो बच्छराज जी और दक्षराज जी की यहाँ पे तोप। ये किशनपुर का किला है। आल्हा उदल जी का जन्म स्थान यही है। उनके पिता बच्छराज और दक्षराज बनाफर यहीं पे रहते रहे। बहुत पुराना किला है, इसलिए नष्ट भी हो चुका है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी अस्तित्व में है। ये वही किला है जहाँ पे वो अजय अमर योद्धा पैदा हुए जिनको धरा पे कोई नहीं हरा सका। हाँ, आप देख सकते हैं। दरवाजे पे आप तोप का ढोला देख सकते हैं। पुरानी तोपों को हालांकि लोगों ने अलग अलग तरह से खंडित किया और उसके टुकड़े बेचे गए। कुछ यहाँ के लोकल लोगों ने भी तोपों को बिचवाया, लेकिन कुछ उसके अवशेष आज भी पड़े हुए हैं। तोप का ढोला है जो कि रखा गया है किले के बाहरी दरवाजे पे। ये आप देख सकते हैं इसका साइज क्या है। तो ये तोप के ढोले हैं जो युद्धों के लिए रखे जाते थे। तो आज पे आप ये छेद देख सकते हैं। ये कोई छेद नहीं है, ये यहाँ पे एक दरवाज़ा है जो गुप्त द्वार था। किसी कारण बस ये ढका हुआ रहता था, लेकिन अब ये खुल गया है, नष्ट हो गया है। ये एक सुरंग है जो अंदर ही अंदर खुलती है। पता कहाँ जाती है पता नहीं। विशाल किला अजय। और ये हमारे हिनौता के प्रधान जी भी साथ में हैं। ये हमारे सहयोगी भाई हैं और ये किला के अंदर जाके देख रहे हैं। ये भूमि के अंदर एक बहुत बड़ा गुफा टाइप से बना हुआ है और दरवाजा भी बना हुआ है। ये आल्हा उदल यहाँ पे रहा करते थे पहले। बनाफर राजपूत आल्हा उदल महाराज का जन्म स्थल और उनके पिता दक्षराज बच्छराज जी का किला है कि किला कलिंजर जग में जाहिर जाहिर पान बहो बेक्यार और बाग बेंदला को चढ़वैया जाकी जग जाहिर तलवार। आप देख सकते हैं ये जमीन के अंदर एक गुफा जा रही है। ये और वही किला है। ऊपर भी देख सकते हैं कि आप ये कितना विशाल किला बना हुआ है। आप समझ सकते हैं, इस किला को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना प्राचीन है और कितना भव्य है। आप देख सकते हैं हम किशनपुर के किले में हैं। यहाँ पे ही 2 अजय योद्धाओं का जन्म हुआ। इसको पहले पुरातन काल में दशहरपुरवा के नाम से जाना जाता रहा, लेकिन अब इसको किशनपुर के नाम से जाना जाता है। और ये किशनपुर का किला आप देख सकते हैं। ये मुख्य द्वार है और किले के ऊपर हम वर्तमान में खड़े हुए हैं। एक गहरी खाई है या दरवाजा है, समझ में नहीं आ रहा है। इतना अंधेरा है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। विपरीत परिस्थितियाँ निर्मित ना हो, इसलिए हम इसके अंदर नहीं जा सकते। भयानक सुरंग और सरसराहट की आवाज़ यहाँ सुनाई दे रही है। आप सुन सकते हैं। आप सुन सकते हैं किस तरह की सरसराहट है। कोई जीव जंतु हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। हॉन्टेड प्लेसों में से भी एक है। पुरातन काल का एक नमूना और थोड़ा अंदर बच्छराज और दक्षराज जी का बना। आप देख सकते हैं कि वो जो तोप का गोला आपको दिखाया हुआ था ढोला है। पहले यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी तोपें रखी जाती थी। ये जो संधें बनी हुई हैं यहाँ पे तोपें रखी जाती थी। और चूंकि तोपों को विभागों के द्वारा ले जाया गया या बेच दिया गया, जो भी हुआ हो, लेकिन कुछ उनके अवशेष पड़े हुए हैं। ये वहाँ पे कुआं भी निर्मित है। कुआं के अंदर ही अंदर सुरंग निर्मित है। और समझ में नहीं आता है कि ये रास्ते कहाँ को जाते हैं।
कोई भी दुर्घटना न घटित ना हो, इसके लिए हम आपको अंदर जाके नहीं दिखा सकते हैं, सिर्फ बाहरी लेआउट दिखा रहे हैं। यहाँ से आप ऊंचाई देख सकते हैं। आपको जो तालाब दिखाया गया था ये वो तालाब है, बगल में बसी हुई बस्ती है। बनाफर राजपूतों की निशानी किशनगढ़पुर का जो एक किला है, ये दशहरपुरवा जो कहलाता था कि जौनी घड़ी वह लड़का जन्मो दूजी नहीं रचो करतार, सेतु बंध से रामेश्वर तक करी है जग जाहिर तलहार। वीर योद्धाओं का जन्म स्थान और बच्छराज दक्षराज जी की विरासत उनको यही मिली। यही है किशनगढ़ का पुल। आप नीचे बसी हुई बस्तियों को भी देख सकते हैं। वो दूर अब जो वर्तमान में गांव बस गए हैं, पहले यहाँ पे बस्तियाँ ज़्यादा नहीं होती थी। वो बावलियाँ देख सकते हैं जो खंड बाई खंड बनी हुई है। वहाँ पे उनके शागिर्द तीरंदाज वगैरह बैठने के लिए वो स्थान बना हुआ था। ये गुप्त गुफाएं हैं और ये किला है। बनाफर राजपूतों के शौर्य की निशानी कि दक्ष राज और बच्छ राज रहे जिनकी बेड़ी बहे तलवार। ये कहानी यूं ही प्रशस्ति में नहीं कही जाती। समय अभाव के कारण हम आपको पूरा तो नहीं घुमा सकते, लेकिन हाँ आपको निशानी ज़रूर दिखा दी है। जो लोग बोलते हैं कि उनको रियासतें कहाँ मिली, रजवाड़े कहाँ मिले, तो मूर्खों, उन धूर्त मूर्खों और उनके लीडरों के लिए है कि देख लो, इतिहास कोई चोरी करने वाली चीज़ नहीं है। तुम्हारे मुंह उठा के कुछ भी भौंक देने से या बोल देने से इतिहास कभी बदले नहीं जा सकते। बनाफर राजपूतों का डंका और बनाफर राजपूतों के और उनके वंशज आज भी बुंदेलखंड की धरा में निवास करते हैं। राजपुताना खून में इतना उबाल है कि अगर आंच लग जाए तो गोरी चमड़ी काली पड़ जाए। हम सूर्यवंश के शेर हुए जन्मे जो राजपुताने में, इनके जैसा योद्धा ना पावेगा किसी जमाने में। रह राजपूत है इस दुनिया में शेर की एक ललकार, राजपूत है इस दुनिया में शेर की एक ललकार। खुद है राजपूत सरकार, हम है राजपूत सरकार। खुद है राजपूत सरकार, हम है राजपूत सरकार।